हेलो स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल टिंकू जैन केमिस्ट्री क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। लास्ट वीडियो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था वाले चैप्टर की लेके आया था। उसमें क्रिस्टलों में निबिड संकुलन क्लोज पैकिंग के बारे में अध्ययन किया था और लास्ट वीडियो में ये बताया था कि क्रिस्टलों में जो निबिड संकुलन व्यवस्था होती है या क्लोज पैकिंग होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक विमीय, द्विमीय, त्रिविमीय। एक विमीय, द्विमीय, त्रिविमीय तीन प्रकार की। एक विमा, द्विविमा या द्विमीय और त्रिविमीय त्रिविमा तीन प्रकार की क्रिस्टलों में निबिड संकुलन व्यवस्था पाई जाती है। तो एक विमीय एक ही प्रकार की होती है, वो लास्ट वीडियो में अध्ययन कर चुके थे एक विमीय निबिड संकुलन के बारे में। इसमें एक बार और 2 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं। एक ही पंक्ति या सीध में सभी गोलों को एक ही पंक्ति या सीध में व्यवस्थित करते चले जाते हैं। अतः एक अवयवी कण 2 से स्पर्श करते हुए घिरा रहता है। अतः इसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर का जो मान होता है वो 2 होता है। ये एक विमीय निबिड संकुलन बताया था। द्विमीय निबिड संकुलन बताया कि द्विमीय निबिड संकुलन 2 प्रकार का होता है, वो भी लास्ट वीडियो में डिटेल में बता चुके थे। एक तो होता है वर्गीय निबिड संकुलन और एक होता है षटकोणीय निबिड संकुलन या जालक व्यवस्था। तो वर्गीय निबिड संकुलन में बताया था कि एक अवयवी कण, दूसरा अवयवी कण, तीसरा अवयवी कण, चौथा अवयवी कण और नीचे वाली पंक्ति के जो गोले होते हैं वो ऊपर वाली पंक्ति के गोलों के ठीक सीध में नीचे रखे जाते हैं। इस तरह ठीक सीध में नीचे रखे जाते हैं, जिससे प्रत्येक गोला अन्य 4 गोलों को स्पर्श करता है और स्पर्श करने वाले चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता है। अतः वर्गीय जालक व्यवस्था कहलाती है, वो लास्ट वीडियो में आपको बता चुके थे। तो इसमें वर्गीय में द्विमीय जो वर्गीय व्यवस्था होती है उसमें नीचे वाली पंक्ति के गोलों को ऊपर वाली पंक्ति के ठीक सीध में नीचे रखा जाता है। और इसमें यह भी बताया था कि वर्गीय जालक व्यवस्था में जो पैकिंग फैक्टर होता है, प्रतिशत संकुलन भिन्न का जो मान होता है, संकुलन क्षमता, वो संकुलन क्षमता 56% होती है। 100 में से घटा देंगे तो बाकी जो शेष भाग होगा वो रिक्ति के रूप में प्रदर्शित हो जाएगा। तो 44% इसमें रिक्तियां होती हैं, वो लास्ट वीडियो में आपको बता चुके थे। षटकोणीय जालक व्यवस्था भी द्विमीय में लास्ट वीडियो में बता दी थी। इसमें क्या होता है, पहली पंक्ति के जो गोले होते हैं उन 2 गोलों के गर्त में, ये जो बीच में जो गड्ढा रह जाता है गर्त, 2 गोलों के गर्त में नीचे वाली पंक्ति का गोला जमाया जाता है। ऊपर वाली पंक्ति के 2 गोलों के गर्त में नीचे वाली पंक्ति के गोलों को जमाया जाता है और ऐसी व्यवस्था षटकोणीय व्यवस्था कहलाती है, क्योंकि इसमें प्रत्येक गोला अन्य 6 गोलों को स्पर्श करते हुए घिरा रहता है और स्पर्श करने वाले 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने पर एक षटकोण का निर्माण होता है। अतः ये षटकोणीय जालक व्यवस्था कहलाती है। इसकी संकुलन जो भिन्न होती है, प्रतिशत पैकिंग फैक्टर, वो भी बताई थी। इसकी संकुलन भिन्न 56% से बढ़कर 64% होती है। शेष जो भाग होता है वो रिक्ति के रूप में 100 में से घटा देंगे तो जो शेष भाग आएगा 36%, वो प्रतिशत रिक्तियां रह जाती हैं। लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि षटकोणीय जालक व्यवस्था तब यूज करते हैं जब अवयवी कणों का छोटा आकार होता है। वर्गीय जालक व्यवस्था तब यूज करते हैं जब अवयवी कणों का बड़ा आकार होता है। तो वर्गीय जालक व्यवस्था अवयवी कणों का बड़ा आकार होता है तब प्रयोग करते हैं। षटकोणीय जालक व्यवस्था अवयवी कणों का अपेक्षाकृत छोटा आकार होता है तब प्रयोग की जाती है। तो ये सारी चीजें अपन ने लास्ट वीडियो में पहले बता चुके थे। अब आज अपन चर्चा करेंगे त्रिविमीय या त्रिविमा निबिडतम संकुलन व्यवस्था क्या होती है। तो देखिए, आइए विचार करते हैं त्रिविमीय निबिड संकुलन। त्रिविमीय निबिड संकुलन, देखिए शुरुआत में भी बताया था निबिड संकुलन की हिंदी होती है क्लोज पैकिंग, अवयवी कणों का नजदीक नजदीक जुड़ना। और यही चीज जब त्रिविमीय होती है तो इसको कहते हैं निबिडतम, यानी क्लोजेस्ट पैकिंग। निबिडतम संकुलन का मतलब होता है और भी ज्यादा नजदीक अवयवी कणों का जुड़ना। तो ये त्रिविमीय निबिडतम संकुलन कहलाता है। अब देखिए त्रिविमीय निबिडतम संकुलन क्या होता है। जो द्विमीय निबिडतम संकुलन होता है, जो द्विमीय अपन ने 2 प्रकार का पढ़ा, एक तो वर्गीय और एक षटकोणीय। इस द्विमीय निबिडतम संकुलन में जब वर्गीय और षटकोणीय जालक व्यवस्था होती है तो अवयवी कणों को जब जमाते हैं
तो अवयवी कणों के बीच में रिक्त स्थान छूट जाते हैं, प्रतिशत रिक्तियां छूट जाती हैं। उन प्रतिशत रिक्तियों में यदि छोटे आकार के, बहुत ही छोटे, जैसे कि उदाहरण के लिए ये जो प्रतिशत रिक्तियां होती हैं, जैसे एक अवयवी कण, ये दूसरा अवयवी कण, तीसरा, इनके ठीक सीध में माना नीचे वाले कण, तो ये जो रिक्त स्थान छूट जाते हैं बीच में, इन रिक्त स्थानों में बाहर से छोटे गोले प्रविष्ट कराए जाते हैं। जितने भी रिक्त स्थान बीच में छूट जाते हैं, इनमें बाहर से छोटे गोले प्रविष्ट कराए जाते हैं, तो इसमें रिक्तियां और भी कम हो जाती हैं और प्रतिशत संकुलन क्षमता का मान और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जो प्रतिशत पीएफ होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि संकुलन क्षमता होती है अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन की तुलना में जो भाग घेरा जाता है वो संकुलन भिन्न या संकुलन क्षमता कहलाता है। तो त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन कब बनेगा? जब द्विमीय निबिड़तम संकुलन में जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य छूटे गए रिक्त स्थानों में बाहर से छोटे गोले प्रविष्ट कराए जाते हैं, तो निर्मित होने वाली व्यवस्था त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन व्यवस्था कहलाती है। एक बार आप नोट कर सकते हो, द्विमीय निबिड़ संकुलन व्यवस्था में अवयवी कणों के मध्य में छूटे गए रिक्त स्थानों में बाहर से छोटे गोले प्रविष्ट कराने पर निर्मित होने वाली व्यवस्था त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन व्यवस्था कहलाती है। इसमें और भी ज्यादा क्लोजेस्ट पैकिंग हो जाती है। अब ये जो त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन व्यवस्था होती है, ये भी आगे 3 प्रकार की होती है। वो चार्ट अपन ने पहले बता रखा था, तो उसमें पहला पार्ट पढ़ेंगे कैपिटल ए, या नंबर 1 करके भी पढ़ सकते हैं। नंबर 1 काय केंद्रित शब्द लगाएंगे त्रिविमीय, क्योंकि त्रिविमीय का भाग पढ़ रहे हैं अब की बार। त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन, और इसको शॉर्ट में वही काय केंद्र बॉडी सेंटर कहते हैं, इसलिए बीसीसी नाम देते हैं, बॉडी सेंटर क्यूब स्ट्रक्चर। तो काय केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन व्यवस्था क्या होती है? देखिए इस व्यवस्था के दौरान क्या होता है, सबसे पहले इसका जो निर्माण होता है वो किससे होता है? जो द्विमीय वाली वर्गीय जालक व्यवस्था होती है। द्विमीय 2 प्रकार की, वर्गीय और षटकोणीय है। तो द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था या निबिड़ संकुलन एक ही बात है। द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था से इसका निर्माण होता है त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन का। कैसे होता है वो देखिए। द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था क्या होती थी, ध्यान कीजिए। इस तरह चित्र होता था, एक अवयवी कण, ये दूसरा अवयवी कण, ये तीसरा अवयवी कण, ये चौथा अवयवी कण, बहुत सारे। फिर द्वितीय पंक्ति के गोलों को ऊपर वाली पंक्ति के गोलों के ठीक सीध में नीचे रखा जाता था। द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था में नीचे वाली पंक्ति के गोले ऊपर वाली पंक्ति के गोलों के ठीक सीध में नीचे रखे जाते हैं। और प्रत्येक जो गोला होता है वो कितने गोलों को स्पर्श करता है? 4 को। चारों को मिलाओगे तो वर्ग बनेगा, इसलिए वर्गीय जालक व्यवस्था। अब ये तो थी द्विमीय वाली, और अपन को निर्मित कौन सी करनी है? काय केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन। तो त्रिविमीय कब बनता है? जब द्विमीय व्यवस्था में ये जो बीच बीच में रिक्त स्थान छूटे हैं, रिक्तियां छूटी हैं, इनमें बाहर से छोटे गोले प्रविष्ट कराए जाए। तो ये जो द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था होती है, जब इसमें बाहर से देखो छोटे गोले इस तरह से, बाहर से इस तरह छोटे गोले इन रिक्त स्थानों में, या जो प्रतिशत रिक्तियां होती हैं, इन रिक्तियों में बाहर से छोटे गोले प्रविष्ट करा दिए जाते हैं, तो निर्मित होने वाली जालक व्यवस्था काय केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन व्यवस्था कहलाती है। तो काय केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन व्यवस्था जो बीसीसी होती है, उसका निर्माण किससे होता है? पहली लाइन तो होगी कि इस व्यवस्था का निर्माण द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था से होता है। अब कैसे होता है? जो द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था होती है उसका जो चित्र होता है, उसमें जो बीच बीच में रिक्त स्थान छूट जाते हैं, उनमें बाहर से छोटे गोले प्रविष्ट करा दिए जाते हैं। अब आप विचार करो, जो पहले एक बड़ा अवयवी कण 4 को स्पर्श कर रहा था, अब वो 8 को स्पर्श करेगा। आप कहोगे 8 को कैसे? तो देखो 4 तो ये बड़े गोले, और 4 ये जो छोटे गोले अपन ने प्रविष्ट कराए, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक यहां पर और एक यहां पर। तो ये जो गोला है बीच वाला, ये 4 बड़ों गोलों और 4 छोटे गोलों से स्पर्श करता है। अब 4 बड़े गोले और 4 छोटे गोलों से स्पर्श करता है, इसका मतलब इस व्यवस्था में, बीसीसी वाली व्यवस्था में,
जो एक अवयवी कण होता है वो 4 बड़े और 4 छोटे, तो कुल कितने गोलों को स्पर्श करता है? 8 को। और समन्वय संख्या या उपसेचन संख्या किसे कहते हैं आपको बता रखा है लास्ट वीडियो में। कोई अवयवी कण स्पर्श करते हुए जितने गोलों या अवयवी कण से घिरा रहता है उनकी संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर बीसीसी की जो कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। समन्वय संख्या का मान 8 हो गया, क्योंकि अब ये द्विमीय में तो 4 से टच करता है, तो द्विमीय वर्गीय में तो समन्वय संख्या 4 होती है, लेकिन जब द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था में से बीसीसी का निर्माण करते हैं काय केंद्रित त्रिविमीय निविड़तम संकुलन का, तो बाहर से छोटे गोले प्रविष्ट कराएंगे रिक्त स्थानों में। तो अब अवयवी कण 8 से स्पर्श करेगा, 4 बड़े गोले, 4 बाहर से प्रविष्ट कराए गए छोटे गोले। तो समन्वय संख्या का मान, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। साथ ही साथ अब अवयवी कण जो पहले रिक्त स्थान थे वो कम हो जाएंगे, यानी संकुलन भिन्न बढ़ जाएगी। तो प्रतिशत जो संकुलन भिन्न होती है वो आपने पढ़ा है द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था में कितनी होती है, या द्विमीय निविड़ संकुलन में कितनी होती है? 56%। वो 56% से बढ़ जाकर जब बाहर से छोटे गोले प्रविष्ट करा देंगे तो अवयवी कणों द्वारा ज्यादा भाग घेरा जाएगा, और अवयवी कणों द्वारा घेरा गया भाग ही संकुलन भिन्न कहलाती है, परसेंट पीएम। तो ये 56% से बढ़कर इस बीसीसी में कितनी हो जाती है? 68% हो जाती है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है 1 नंबर वाले प्रश्नों में, बीसीसी संरचना की या काय केंद्रित त्रिविमीय निविड़तम संकुलन की संकुलन भिन्न का मान कितना होता है? तो उत्तर लग जाएगा 68%। तो 2 लाइनें ये ध्यान में रखेंगे बीसीसी के लिए कि इसका निर्माण द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था से होता है। किस तरह होता है? बाहर से छोटे गोले प्रविष्ट कराकर ये चित्र बनाएंगे। समन्वय संख्या का मान कितना? 8 हो जाएगा, और परसेंट पीएफ कितनी हो जाएगी? 68%। तो प्रतिशत रिक्तियां कितनी रह जाएंगी? अब रिक्त स्थान पहले से कम हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने छोटे गोले प्रविष्ट करा दिए। तो 100 में से 68 को घटा देंगे, रिक्तियां कितनी रह गई? 32%। रिक्त स्थान अब और भी कम रह गए, तो रिक्तियां जो होती है वो 32% हो जाती है। अच्छा, ये जो जालक व्यवस्था होती है काय केंद्रित त्रिविमीय निविड़तम संकुलन, इस व्यवस्था का नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें एक गोला कितने गोलों को स्पर्श करता है? 8 को, 4 बड़े 4 छोटे। अच्छा, एक चीज अपन यदि जानकारी के लिए बनाएं तो इसके साथ में एक और चित्र अपन बना सकते हैं। वो चित्र क्या बना रहे हैं? देखो कि जो बीसीसी जो होती है मात्रक कोष्ठ का, काय केंद्रित घनीय मात्रक कोष्ठ का जो होती है वो किस प्रकार की होती है? तो देखो यहां बना रहा हूं मैं काय केंद्रित घनीय मात्रक कोष्ठ का। आपको लास्ट वीडियोस में बता रखा है कि बीसीसी जो होती है काय केंद्रित घनीय मात्रक कोष्ठ का, इसमें अवयवी कण एक तो सभी कोनों पर होता है, और सभी कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण पूरी की पूरी मात्रक कोष्ठका के अंतः केंद्र में उपस्थित रहता है। तो ये चित्र या तो ऐसे बने या इस तरह बने, ये बीसीसी का चित्र होता है, काय केंद्रित मात्रक कोष्ठका का, काय केंद्रित घनीय मात्रक कोष्ठका का। अब यदि आप कल्पनाओं में विचार करें, ये जो एक अवयवी कण है बीचों बीच का 8 अवयवी कण तो कहां पर होते हैं? कोनों पर, कोनों पर है सब पर अवयवी कण, और एक बीचों बीच में है। यदि मैं आपसे ये कहता हूं, अपन चित्र नहीं बना सकते, काल्पनिक रूप में यदि सोचें, ये जो घन का चित्र है बीसीसी वाला, यदि इसको छोटा कर दें, ये इतना बड़ा है, इसको छोटा करते 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 इतना छोटा कर दें, यानी आप तो ये मानो जो कमरा है घन के रूप में उसको छोटा करते चले जाएं, छोटे करते चले जाएं, तो एक स्थिति क्या आएगी कि 8 जो कोने हैं ये किससे टच हो जाएंगे? इस बीचों बीच वाले कण से टच हो जाएंगे। तो 8 कोनों पर जो अवयवी कण है, काल्पनिक रूप में आप विचार करें और सोचें कि यदि ये जो कमरा है या घन है इसको छोटा करते 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 एक पॉइंट के रूप में इतना छोटा कर दें कि बिल्कुल एक पॉइंट दिखाई दे ऐसा, तो जब इतना छोटा कर देंगे इस कमरे को, तो बीचों बीच वाला जो अंतः केंद्र में जो कण है, ये सभी जो कोने हैं 8, ये 8 कोनों छोटे होते होते इस बीच वाले कण से टच हो जाएंगे, और ये टच होकर ये जो 8 जो कण हैं, छोटे जो 8 कण हैं, ये इस तरह इस एक कण को घेर लेंगे। यानी बीसीसी संरचना में यदि छोटा करते चले जाएं तो बीच वाला जो अवयवी कण है वो 8 कोनों के अवयवी कणों से टच हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में समन्वय संख्या का मान कितना हो जाएगा? 8। और ऐसा ही इसमें हो रहा है, एक अवयवी कण 8 को टच करता है, यदि बीसीसी को छोटा करते चले जाएं
काय केंद्र घनीय मात्रक कोशिका को छोटा करते चले जाएं तो जो केंद्र में जो अवयवी कण है वो आठों कोनों पर उपस्थित जो अवयवी कण है उनसे टच हो जाएगा और ऐसी स्थिति में ही समन्वय संख्या का मान 8 होगा। तो ये जो काय केंद्र त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन व्यवस्था होती है उसमें ये चित्र बनाओ और साइड में या करके ये वाला चित्र भी अपन बनाएंगे और इसमें 4 लाइनें ये नोट करेंगे। इसका पहली लाइन, इसका निर्माण द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था से होता है। बाहर से अतिरिक्त छोटे गोले प्रविष्ट कराए जाते हैं, बाहर से अतिरिक्त छोटे गोले प्रविष्ट कराए जाते हैं। साथ ही समन्वय संख्या का जो मान होता है वो 8 होता है, तो एक गोला 4 बड़े और 4 छोटों से टच करता है। परसेंट पीएफ 65% होती है। ये बहुत मोस्ट प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है 12th बोर्ड में कि बीसीसी संरचना की प्रतिशत संकुलन विधि का मान होता है, तो उत्तर लग जाएगा 68%। तो बीसीसी की जो प्रतिशत संकुलन विधि होती है वो 68% होती है और इसमें प्रतिशत रिक्तियां कितनी पाई जाती हैं? 32% पाई जाती है। और ये जो व्यवस्था होती है इस प्रकार अवयवी कणों को बाहर से टच कराना। कौन सी व्यवस्था में? द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था में बाहर से अवयवी कणों को रिक्त स्थानों में भेजना। द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था में बाहर से अवयवी कणों को भेजना जिससे एक अवयवी कण 8 से जुड़ा रहे और ऐसी स्थिति में समन्वय संख्या 8 होती है। यही व्यवस्था कहलाती है काय केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन व्यवस्था। तो इसमें आप 4-5 लाइनें नोट करेंगे। पहली लाइन, बीसीसी का निर्माण द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था से होता है। दूसरी लाइन, बाहर से छोटे गोले प्रविष्ट कराए जाते हैं, तब एक अवयवी कण 8 से टच करेगा, 4 छोटे 4 बड़ों से, अतः समन्वय संख्या का मान 8 होता है। संकुलन में प्रतिशत बढ़कर 68% हो जाती है, प्रतिशत रिक्तियां 32% होती हैं और ये दोनों चित्र इसके अंदर बना देंगे। ये होती है काय केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन व्यवस्था। अगली देखते हैं सेकंड। त्रिविमीय में पहला पार्ट हो गया काय केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन। दूसरी होती है जिसका नाम है फलक केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन। त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन चार्ट में पहले नाम बता चुके हैं और फलक केंद्रित को एफसीसी कहते हैं, फेस सेंटर क्यूब स्ट्रक्चर, तो एफसीसी भी कहते हैं इसी को। और तीसरी जो होती है वो भी चार्ट में पहले नाम बता चुके हैं, ये होती है षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन। वही शब्द लगेगा, मैं लिख रहा हूं षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन। इसको शॉर्ट में कहते हैं एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग एचसीपी व्यवस्था षटकोणीय निबिड़तम संकुलन। तो देखिए इन दोनों को पैरेलल बताएंगे क्योंकि दोनों एक जैसी ही हैं, दोनों में एक ही माइनर डिफरेंस है, तो उसका अध्ययन अपन यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले विचार करते हैं फलक केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन। देखो ध्यान करो, पहले नंबर वाली जो अभी बताई काय केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन, उसका निर्माण किससे हुआ था? द्विमीय वर्गीय जालक व्यवस्था से। और इसका जो निर्माण होता है वो होता है द्विमीय वाली, द्विमीय षटकोणीय जालक व्यवस्था से। भाई द्विमीय में दो प्रकार की निबिड़ संकुलन व्यवस्थाएं होती हैं, जालक व्यवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है वर्गीय, तो वर्गीय से तो हो गया बीसीसी का निर्माण पहले नंबर वाली का, और द्विमीय में जो षटकोणीय वाली होती है उसका निर्माण किससे होता है? एफसीसी से। अच्छा, इसका भी निर्माण इसी से होता है, लिख नहीं रहे, षटकोणीय निबिड़तम संकुलन एससीपी का भी निर्माण द्विमीय षटकोणीय जालक व्यवस्था से होता है। ये दोनों सेम है, केवल एक डिफरेंस है जो अपन वहां पर नोट करेंगे अभी जब समझाएंगे तब। तो इसका निर्माण भी द्विमीय षटकोणीय जालक व्यवस्था से होता है और इसका निर्माण भी द्विमीय षटकोणीय जालक व्यवस्था से होता है। कैसे होता है एक बार चित्र के माध्यम से अपन बात करेंगे। तो देखिए चित्र जो होता है इसका फलक केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन व्यवस्था का कैसे होता है, देखो पहले तो द्विमीय षटकोणीय वाली बनाएंगे अपन। तो एक अवयव, ये हो गया एक अवयवी कण, ये दूसरा अवयवी कण, ये तीसरा अवयवी कण,
दो के गर्त में नीचे वाली पंक्ति का गोला, दो गोलों के गर्त में नीचे वाली पंक्ति का गोला, ऊपर भी पंक्तियां हो सकती हैं, ठीक है, सभी पंक्तियों को इस प्रकार बनाएंगे कि दो गोलों के गर्त में नीचे वाली पंक्ति का गोला आवश्यक है। तो ये अपन ने षटकोणीय जालक केवल बहुत छोटा पार्ट बताया जिससे केवल षटकोण बने। तो ये एक जो गोला होता है वो इस तरह त्रिविम में 6 गोलों को स्पर्श करता है। देखो एक त्रिविमीय चित्र है, यहाँ पर थोड़ा सा अपन को सोचना पड़ेगा कि चित्र किस प्रकार बन सकता है। तो ये तो हो गई द्विमीय षटकोणीय जालक व्यवस्था। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने बताया इस व्यवस्था का निर्माण तब करते हैं जब अवयवी कणों का आकार थोड़ा छोटा होता है। जब अवयवी कण छोटे हैं तो अब भी रिक्त स्थान छूट रहे हैं। आप चित्र में देख सकते हो, गौर से यदि देखोगे काल्पनिक रूप में, तो देखो 1 2 3 4 5 6, इन गोलों के बीच बीच में 6 छोटे छोटे रिक्त स्थान छूट रहे हैं। अब ये जो 6 छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं, इन 6 रिक्त स्थानों में बाहर से क्या प्रविष्ट, त्रिविमीय बनाने के लिए बाहर से क्या प्रविष्ट कराना पड़ेगा, छोटे गोले प्रविष्ट कराने पड़ेंगे। तो देखो छोटे गोले प्रविष्ट कराएंगे, तो छोटे गोले जो प्रविष्ट कराते हैं, चूंकि यही खुद बहुत छोटे गोले हैं, तो छोटे गोले प्रविष्ट कराने के लिए छोटे गोले, त्रिविमीय चित्र है ये जो त्रिविमीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो छोटे गोले जब 6 को एक साथ प्रविष्ट कराते हैं, इन 6 रिक्त स्थानों में 6 छोटे गोले, जिस 5 तो ये उंगलियां एक ये 6 छोटे गोले हैं माना, तो इनको एक साथ जब इन 6 रिक्त स्थानों में प्रविष्ट कराएंगे, तो जब इनको प्रविष्ट कराते हैं तो ये बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, तो ये आपस में ही भिड़ते हैं, गोले आपस में ही टच होते हैं, तो समस्या आती है इनको सीधा प्रविष्ट कराने में। इसीलिए इन 6 में से, जैसे 6 गोले हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 छोटे गोलों को इन 6 रिक्त स्थानों में प्रविष्ट कराएंगे। तो प्रविष्ट जब कराते हैं तो एक साथ जब इनको लाते हैं बाहर से प्रविष्ट कराने के लिए, तो आपस में टच होते हैं, तो प्रविष्ट नहीं हो पाते। इसलिए दूसरा तरीका अपनाते हैं, इन गोलों को एक छोड़ के एक लाते हैं। किस तरह, ये गोला हटा दिया, ये गोला हटा दिया और ये वाला हटा दिया, तो एक छोड़ के एक, जो 6 रिक्त स्थान है 1 2 3 4 5 6, तो इनमें 3 रिक्त स्थानों में एक छोड़ के एक में यहां गोला, फिर एक छोड़ दिया, फिर एक गोला, फिर एक छोड़ दिया, एक गोला, यानी बाहर से कितने गोले, जैसे ये 3 उंगली मानो आप, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, और बीच में एक गोला यहां है, एक गोला यहां है, एक गोला यहां है, तो उनको हटा दिया एक छोड़ के, तो इन 3 गोलों को एक साथ प्रविष्ट करा देते हैं, जिससे बीच में क्या रह जाता है, गैप रह जाता है। और एक साथ 6 को प्रविष्ट कराएंगे तो ये आपस में टच होते हैं, तो ये प्रविष्ट नहीं हो पाते। तो किस तरह प्रविष्ट कराते हैं, 3 गोलों को, एक ऊपर 2 नीचे, 3 गोलों को ये जो अपना बोर्ड है इसके तल के लंबवत बाहर से प्रविष्ट कराते हैं, और 3 जो गोले होते हैं, बचे हुए 3 जो अपन ने एक छोड़ के घटा दिए, उन 3 गोलों को ये जो बोर्ड होता है इसके तल के लंबवत पीछे की ओर से प्रविष्ट कराते हैं। आप ऐसे मानो ये षटकोण यहां पर है, ये षटकोण यहां पर है, ये मेरी जैसे त्रिविमीय चित्र समझना पड़ेगा, ये षटकोण है माना पूरा। अब 3 गोले तो प्रविष्ट कराते हैं इधर से ऐसे, ये प्रविष्ट करा दिए 3 गोले उन रिक्त स्थानों में, और तल के लंबवत बाहर से, और 3 गोले प्रविष्ट कराते हैं इसी में तल के लंबवत अंदर से, तल के लंबवत पीछे की ओर से, तल के लंबवत पीछे की ओर से 3 गोले, और तल के लंबवत बाहर की ओर से 3 गोले। इस तरह 3 गोले इधर की तरफ से लंबवत बाहर की ओर से, और 3 गोले तल के लंबवत अंदर की ओर से प्रविष्ट कराते। चूंकि लंबवत लाइन अपन बोर्ड पर बना नहीं सकते, जो बाहर से प्रविष्ट हो रहे हैं और जो अंदर से प्रविष्ट हो रहे हैं, इसलिए चित्र कैसे बनेगा, 3 गोले ऊपर बनाएंगे थोड़ा दूर, ये एक गोला, ये दूसरा गोला, और इसके गर्त में तीसरा गोला। ये 3 गोले जो तल के लंबवत बाहर से प्रविष्ट कराए उनको ऊपर बना दिया, और जो 3 गोले तल के लंबवत अंदर से प्रविष्ट करा रहे हैं उनको नीचे बना देते हैं इस तरह, एक गोला, ये दूसरा गोला, और ये तीसरा, ये छोटे गोले हैं ये जो प्रविष्ट करा रहे हैं। अब इन तीनों गोलों को जो तल के लंबवत बाहर से प्रविष्ट कराते हैं और तल के लंबवत जो अंदर से प्रविष्ट कराते हैं, यदि इनके केंद्रों को मिलाएंगे तो इनको इस तरह डॉट डॉट करके मिलाते हैं।
इस तरह से। ये इतनी दूरी पर नहीं है, ये 3 गोले बाहर से प्रविष्ट कराएं, ये पीछे की तरफ से कराएं, लेकिन थोड़ा चित्र समझ में आ जाए इसलिए थोड़ा इनको दूर बनाया हुआ है। तो ये इस तरह से प्रविष्ट कराते हैं। अब ध्यान दीजिए 3 गोले जब ऊपर बाहर से तल के लंबवत बाहर से प्रविष्ट करा रहे हैं, तो ये तो इनके केंद्रों को मिलाते हैं तो क्या बना, उल्टा त्रिभुज। और पीछे की ओर से जिन 3 गोलों को प्रविष्ट करा रहे हैं उनके केंद्रों को मिलाने पर कौन सा चित्र बन रहा है, सीधा त्रिभुज। तो माना इस उल्टे त्रिभुज को ए परत माने, ए परत, और बीच में क्या है ये षटकोण, इसको मान लें बी परत। फिर क्या आ गया, सीधा त्रिभुज, पहले उल्टा त्रिभुज ए परत माना, षटकोण बी परत मान लिया, फिर आ गया सीधा त्रिभुज, इसको सी परत मान लिया। फिर ऐसे ही चलता रहेगा सिस्टम। फिर ये बहुत बड़ी संरचना है, अपन ने बहुत छोटा भाग बनाया है। फिर इसी क्रम में फिर ए परत आएगी, फिर बी परत आएगी, फिर सी परत आएगी, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही चलता रहेगा पूरे क्रिस्टल में। तो इसीलिए ये जो व्यवस्था होती है, ध्यान रखो, बाहर से प्रविष्ट कराए गए 3 गोले उल्टा त्रिभुज बना रहे हैं, अंदर की तरफ से लंबवत जो प्रविष्ट कराए गोले हैं 3 गोले, वो सीधा त्रिभुज बना रहे हैं। यानी बाहर से प्रविष्ट कराए गए 3 गोले और अंदर से प्रविष्ट कराए गए 3 गोलों की प्रविष्ट कराने की स्थिति परस्पर विपरीत होती है, उल्टी। बाहर से प्रविष्ट कराए गए 3 गोले और अंदर की ओर से प्रविष्ट कराए गए 3 गोलों के प्रविष्ट कराने की स्थिति विपरीत होती है। यदि प्रविष्ट कराने की स्थिति समान होती तो यहां उल्टा त्रिभुज बना है तो यहां भी उल्टा बनता, तो ये ए परत होती तो ये भी ए परत कहलाती। लेकिन यहाँ ए परत है उल्टा त्रिभुज और यहाँ सीधा त्रिभुज है, ये हो गई सी परत। तो परतों का अलग अलग नाम हो गया। यानी बाहर से तो यहां पर क्या लिखेंगे, इस व्यवस्था का निर्माण द्विमीय षटकोणीय जालक व्यवस्था से होता है। 6 गोले छोटे प्रविष्ट कराएंगे इनमें, लेकिन एक साथ प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं। अतः 3 गोले बाहर से तल के लंबवत और 3 गोले तल के लंबवत पीछे से प्रविष्ट कराते हैं, लेकिन उनके प्रविष्ट कराने की स्थितियां परस्पर विपरीत होती है। तो एक लाइन आप इसमें ये भी लिखोगे, 3 गोले जो तल के लंबवत बाहर व अंदर से प्रविष्ट कराते हैं, अंदर से प्रविष्ट कराते हैं, उनकी स्थितियां परस्पर विपरीत होती हैं। यदि विपरीत नहीं होती तो यहां उल्टा त्रिभुज बनाया तो यहां भी उल्टा ही बनता। यानी बाहर से 3 गोले और अंदर से 3 गोले जो प्रविष्ट करा रहे हैं, तल के लंबवत बाहर से और तल के लंबवत अंदर से जो प्रविष्ट कराए 3 गोले, उनके प्रविष्ट कराने की स्थितियां परस्पर क्या है, विपरीत हैं। अब कौन सी जालक व्यवस्था में, फलक केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन व्यवस्था में। और जो तीसरी वाली होती है षटकोणीय निबिड़तम संकुलन व्यवस्था, षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन व्यवस्था HCP, जिसको अभी आगे बताएंगे, उसमें और इसमें एक यही अंतर है कि इसमें बाहर से प्रविष्ट कराए गए 3 गोले और अंदर से प्रविष्ट कराए गए 3 गोलों के प्रविष्ट कराने की स्थितियां विपरीत होती हैं। और तीसरी वाली जो होती है षटकोणीय निबिड़तम संकुलन HCP, उसमें ये स्थितियां क्या होती हैं, विपरीत की जगह समान होती है। जैसे यहां उल्टा त्रिभुज बन रहा है तो यहां भी उल्टा त्रिभुज निर्मित होगा। और जब स्थितियां परस्पर विपरीत होती हैं तो उल्टा त्रिभुज ए परत, षटकोण बी परत, बीच की स्थिति, और उसमें सीधा त्रिभुज तो सी परत, फिर ए परत बी परत सी परत। तो ऐसे एबीसी परतों का अंबार लग जाता है क्रिस्टल के अंदर। एबीसी परतों की बहुत ज्यादा संख्या बन जाती है। अतः ये जो फलक केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन FCC होता है, इसको एबीसी डॉट 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 प्रकार की जालक व्यवस्था भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फलक केंद्रित त्रिविमीय निबिड़तम संकुलन जो FCC होता है, उसको एबीसी प्रकार की जालक व्यवस्था भी कहते हैं। भाई ये चित्र त्रिविमीय है और द्विमीय तल में अपन इसी प्रकार इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये FCC का चित्र हो जाएगा। अब ध्यान करो आप, एक अवयवी कण कितने से गिर रहा है, 6 से। कौन सी व्यवस्था में, द्विमीय षटकोणीय में। और अपन ने 6 छोटे गोले प्रविष्ट करा दिए, 3 बाहर से और 3 अंदर से। तो अब एक अवयवी कण आप सोचो कितने से गिर जाएगा, 6 तो ये बड़े गोले और 6 जो छोटे गोले आपने प्रविष्ट कराए, 3 बाहर से 3 अंदर से, ऊपर और नीचे जो स्थित है।
तो ये अवयवी कण 6 तो बड़े गोले और 6 ही छोटे गोलों को टच करेगा। तो यहां पर समन्वय संख्या का मान कितना हो जाएगा, 6 और 6 12। तो ये जो होता है इसमें एफसीसी में समन्वय संख्या 12 हो जाती है। इसी के साथ संकुलन भिन्न जो होगी, परसेंट संकुलन भिन्न वो भी बढ़ जाएगी और परसेंट संकुलन भिन्न भी बढ़कर 74% हो जाती है 68 से। ध्यान करो, बीसीसी में कितनी थी, पहली वाली में 68% और इसमें त्रिविमीय फलक केंद्र एफसीसी में कितनी हो जाती है, 74% बढ़कर हो जाती है। तो रिक्तियां अपन खुद भी नोट कर सकते हैं, प्रतिशत रिक्तियां कितनी रह जाएंगी, 100 में से घटा दो तो ये हो जाएगा 26%। भाई 74 को 100 में से घटाएंगे तो 26% प्रतिशत रिक्तियां अब भी शेष रह जाती हैं क्रिस्टल के अंदर। तो आप नोट करें, फलक केंद्रित त्रिविमीय निविड़तम संकुलन व्यवस्था एफसीसी क्या होती है। पहली लाइन नोट करेंगे, एफसीसी व्यवस्था का निर्माण द्विमीय षटकोणीय जालक व्यवस्था से होता है। दूसरी लाइन नोट करेंगे, द्विमीय षटकोणीय जालक व्यवस्था में बाहर से 6 छोटे गोले प्रविष्ट कराए जाते हैं, लेकिन एक साथ प्रविष्ट नहीं होने के कारण 3 गोलों को तल के लंबवत बाहर से और 3 गोलों को तल के लंबवत अंदर से प्रविष्ट कराते हैं, लेकिन इनके प्रविष्ट कराने की स्थितियां परस्पर विपरीत होती है। इस प्रकार की जालक व्यवस्था में ये चित्र बन जाएगा, एबीसी परतों की संख्या बढ़ जाती है, अतः इसे एबीसी प्रकार की जालक व्यवस्था भी कहते हैं। एफसीसी जो व्यवस्था होती है इसमें समन्वय संख्या 6 बड़े गोले और 6 बाहर से जो गोले प्रविष्ट कराएं छोटे, तो कुल 12 गोलों को स्पर्श करेगा बीच वाला गोला, अतः समन्वय संख्या का मान 12 हो जाएगा और परसेंट पीएफ बढ़कर कितनी हो जाएगी, 74% हो जाएगी। प्रतिशत रिक्तियां कितनी रह जाएंगी, 26% ही रह जाएंगी और ये इसका हो जाएगा चित्र। तो ये होती है फलक केंद्रित त्रिविमीय निविड़तम संकुलन व्यवस्था। आपको एक और चीज बता दूं, ये जो फलक केंद्रित त्रिविमीय निविड़तम संकुलन व्यवस्था होती है इसमें एक लाइन और आप नीचे नीचे नोट कर सकते हो। इसमें एक अवयवी कण 12 से घिर गया तो बहुत ही ज्यादा नजदीक पैकिंग हो गई क्लोजेस्ट, तो ये बहुत सघन हो गई, सघन, और सघन को कहते हैं घनीय। तो इसका एक दूसरा नाम और है, इसको घनीय निविड़तम संकुलन भी कहते हैं। और घनीय निविड़तम संकुलन को शॉर्ट में कहते हैं सीसीपी। दोबारा समझ लो, क्यूब क्लोजेस्ट पैकिंग। तो एफसीसी नाम आए चाहे एग्जाम में सीसीपी नाम आए, एक ही बात हो गई यहां पर। और हिंदी में सीसीपी को कहते हैं घनीय निविड़तम संकुलन। अभी कण एक 12 को टच करता है, बहुत ज्यादा सघन संरचना हो गई, सघन हो गई इसलिए नाम रख दिया घनीय, और क्लोजेस्ट हो गई इसलिए निविड़तम संकुलन, शॉर्ट में सीसीपी भी कहते हैं। तो एफसीसी के 3 नाम हो गए, एक तो एफसीसी, दूसरा सीसीपी और एक हो गया एबीसी प्रकार की जालक व्यवस्था। जब तीसरे प्रकार की आप पढ़ोगे तो तीसरे प्रकार की जालक व्यवस्था में भी सेम यही लाइन है, आपको नोट करनी है। मैं नोट नहीं कराऊंगा, आपको क्या अंतर लिखना है मैं आपको मौखिक बोल रहा हूं। ये तो हो जाएगी, ये सभी लाइनें लिख के चित्र बन जाएगा, ये तो एफसीसी का। और तीसरी होती है षटकोणीय निविड़तम संकुलन। तीसरे नंबर की त्रिविमीय में पार्ट होता है षटकोणीय, त्रिविमीय का पार्ट है निविड़तम संकुलन। निविड़तम संकुलन शॉर्ट में बोलते हैं एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, एचसीपी। इसमें क्या लिखोगे आप, ध्यान से सुनो, इसको लिखने के बाद में चित्र बन जाएगा, ये तो हो जाएगी एफसीसी। अच्छा, इसके उदाहरण भी लिख सकते हो आप एफसीसी के। ये जो व्यवस्था होती है एफसीसी, इसमें फॉर एग्जांपल लास्ट में एक लाइन उदाहरण की भी लिख सकते हो। तो इसमें एक तो चांदी एजी और एक कॉपर सी, ये दोनों जो होते हैं वो इसी प्रकार की चित्र में व्यवस्थित रहते हैं एफसीसी में। एक तो एजी चांदी और एक होती है कॉपर सी, ये इसके उदाहरण है। इनके क्रिस्टल इसी टाइप के होते हैं, एफसीसी, सीसीपी या एबीसी प्रकार के। तीसरी होती है षटकोणीय निविड़तम संकुलन, एससीपी। जो आपने एफसीसी में लिखा है वो की वही सेम इसमें लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं। पहली लाइन, इसका निर्माण भी, एचसीपी का निर्माण भी द्विमीय षटकोणीय जालक व्यवस्था से होता है। इसमें भी बाहर से 6 छोटे गोले प्रविष्ट कराते हैं, लेकिन बाहर से प्रविष्ट कराए गए 3 गोले और तल के लंबवत बाहर से प्रविष्ट कराए गए 3 गोले और तल के पीछे से प्रविष्ट कराए गए 3 गोलों के प्रविष्ट कराने की स्थितियां विपरीत की जगह क्या शब्द आ जाएगा इसमें,
स्थितियां समान होती हैं प्रविष्ट कराने की, ये अंतर आएगा। समन्वय संख्या का मान इसमें भी 12 ही होगा, परसेंट पीएफ इसकी भी 74 होती है, एससीपी की समन्वय संख्या भी 12 होगी और इसकी परसेंट पीएफ का मान भी क्या होगा, 74% होगा। एक अंतर यहां पर आएगा, जब प्रविष्ट कराते हैं तो प्रविष्ट कराने की स्थितियां विपरीत नहीं होंगी, समान होती हैं। तो चित्र क्या बनेगा, एचसीपी का। देखो मैं यही बता रहा हूं, ये चित्र तो एफसीसी का आपने बना लिया। इसमें आपको क्या करना है कि जो अंदर से जो 3 गोले प्रविष्ट कराएंगे उनके द्वारा भी कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, उल्टा त्रिभुज बन जाएगा। सेम उल्टा त्रिभुज, ये भी उल्टा त्रिभुज। इससे ये सिद्ध हो गया कि प्रविष्ट कराने की स्थितियां कैसी रही होंगी, समान। भाई इधर उल्टा त्रिभुज है तो ये भी उल्टा है, तो प्रविष्ट कराने की स्थितियां कैसी बन गई, यहां पर समान। अब उल्टा त्रिभुज ए परत माना, बीच की बी परत हो गई, फिर उल्टा त्रिभुज है तो ए परत, फिर आएगी बी परत, फिर ए परत बी परत, ए परत बी परत। तो इसमें 3 चीजें बदल जाएंगी। एचसीपी व्यवस्था का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एबी एबी डॉट डॉट डॉट, एबी एबी परतों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इसे एबी एबी प्रकार की जालक व्यवस्था कहते हैं, एचसीपी को। तो एक तो इस लाइन में अंतर आ जाएगा, आपने एफसीसी में तो लिखा है एबीसी एबीसी प्रकार की जालक व्यवस्था है, इसमें इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये एबी एबी प्रकार की जालक व्यवस्था है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 रहेगा, परसेंट पीएफ 74 रहेगी, प्रतिशत रिक्तियां 36% ही रहेंगी। सेम बाहर और अंदर से प्रविष्ट कराने की स्थितियां विपरीत की जगह समान शब्द लिख देना है एससीपी में। और इसका निर्माण भी द्विमीय षटकोणीय जालक व्यवस्था से होता है। और ये किसका चित्र हो जाएगा, उल्टा त्रिभुज, षटकोण, फिर उल्टा त्रिभुज। ये चित्र किसका हो जाएगा, एचसीपी जालक व्यवस्था का। इसके उदाहरण क्या बताए एफसीसी के, एजी और कॉपर, एजी और कॉपर। और इसके जो उदाहरण है वो यहां पर लिख देता हूं मैं। इसका होता है मैग्नीशियम और जिंक। मैग्नीशियम और एमजी और जिंक के जेडएन के जो क्रिस्टल होते हैं वो कैसी व्यवस्था में पाए जाते हैं, एचसीपी व्यवस्था में पाए जाते हैं, षटकोणीय निबिड़तम संकुल। तो यदि एग्जाम में आपसे पूछ ले एफसीसी और एचसीपी में अंतर, तो पहला अंतर तो क्या हो जाएगा, एफसीसी में बाहर से प्रवेश कराए गए, अंदर से प्रवेश कराए गए, 3-3 गोलों के प्रवेश कराने की स्थितियां विपरीत होती हैं। और एचसीपी में अंतर में क्या लिखोगे, इनके प्रवेश कराने की स्थितियां समान होती है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, ये जो एफसीसी है इसको एबीसी एबीसी प्रकार की जालक व्यवस्था कहते हैं, और इसमें क्या लिख देंगे, एचसीपी में इसे एबी एबी प्रकार की जालक व्यवस्था कहते हैं। एक उदाहरण भी लिख सकते हैं, एफसीसी के उदाहरण एजी और सीयू का क्रिस्टल, और एचसीपी का उदाहरण एमजी और जेडएन का क्रिस्टल। इसके अलावा बाकी चीजें सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों की 12, परसेंट पीएफ दोनों की 74, प्रतिशत रिक्तियां दोनों की 26%, दोनों का ही निर्माण द्विमीय षटकोणीय जालक व्यवस्था से होता है। तो ये था क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन व्यवस्था 3 प्रकार का। ये चित्र किसका बन गया, उल्टा त्रिभुज बनाते ही एचसीपी का बन गया। पहले जो चित्र था वो एफसीसी वाली व्यवस्था का था। तो यहां से आपको थोड़ा एक और बिंदु ध्यान में रखना है। तो ये निबिड़ संकुलन जो बिंदु था टॉपिक, वो अपन का कंप्लीट हो गया। क्रिस्टलों में 3 प्रकार का, एक विमीय, द्विमीय, त्रिविमीय। द्विमीय में 2 भाग, वर्गीय और षटकोणीय। त्रिविमीय में 3 भाग, काय केंद्रित, फलक केंद्रित और षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब आप 5 लाइन डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन से एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है 1-1 नंबर वाले प्रश्नों में। तो ये अपन को डायरेक्ट ध्यान रखने। बीसीसी की परसेंट पीएफ संकुलन में अभी आपको बताई कितनी होती है, 68%। ये प्रूफ करके भी बताएंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। आपके सिलेबस में इनके डेरिवेशन भी हैं कि बीसीसी की प्रतिशत संकुलन में कितनी होती है, 68। लेकिन 1-1 नंबर में डायरेक्ट पूछता है कितनी होती है बीसीसी की, तो सीधा लिखेंगे 68। और अभी अभी बताया एफसीसी की कितनी होती है परसेंट पीएफ, प्रतिशत पीएफ 74%, एफसीसी की 74% होती है। इसके अलावा एचसीपी की भी कितनी होती है, वही 74%। तो एफसीसी पूछे, और एफसीसी का दूसरा नाम और क्या बताया था, एफसीसी का दूसरा नाम सीसीपी। और इसके अलावा यदि कॉमा लगा रहा हूं यहां पर, एचसीपी की भी पूछे, अभी हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, इन तीनों की ही कोई सा भी नाम पूछे, इनकी संकुलन भिन्न का मान कितना होता है, 74% होता है। एक और आता है एग्जाम में, सरल घनीय, सरल या जिसको अपन आर्ध वाली मात्रा कोष्ठक कहते हैं, सरल घनीय जालक।
ये सरल घनीय जो जालक होता है इसकी परसेंट पीएफ कितनी होती है, तो इसकी परसेंट पीएफ अपन डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे, होती तो 52.36% है, लेकिन इसको लगभग बराबर कर देते हैं 52.40% का ही लिखा है। तो ये तीनों की डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में है। अभी इसी चैप्टर में आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बीसीसी कार्ड से परसेंट कैसे निकलता है, परसेंट पीएफ, एफसीसी और एससीपी इनका 74 कैसे निकलता है, सरल या आद्य का 52.36% या 52.40% कैसे निकलता है। लेकिन ये तीन लाइनें आप डायरेक्ट भी अभी यहाँ पर एक साथ नोट करके ध्यान रखेंगे कि तीनों की परसेंट पीएफ इतनी होती है। तीनों का डेरिवेशन भी आपके सिलेबस में एक बार तो 12th बोर्ड में प्रश्न भी पूछा 3 साल पहले कि सरल या आद्य घनीय जालक की जो परसेंट पीएफ होती है वो निकालिए, व्युत्पन्न कीजिए। तो 52.36% कैसे निकलता है वो भी पूछा गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। प्यारे स्टूडेंट्स हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।